बिहार की राजनीति इन दिनों फिर से एक नए रोमांचक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। ऊपर ऊपर से तो सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन सत्ता के गलियारों में ऐसी हलचल है जिसने दिल्ली से लेकर पटना तक के नेताओं की धड़कनें तेज कर दी है। वजह है राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाला चुनाव। आमतौर पर यह चुनाव शांत तरीके से निपट जाता है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। इस बार एक ऐसा खिलाड़ी है जो अभी तक अपने पत्ते छुपा कर बैठा है और उसी की खामोशी ने पूरे राजनीतिक समीकरण को उलझा कर रख दिया है। ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि खिलाड़ी है असदुद्दीन ओवैसी। बिहार की राजनीति में उनकी पार्टी के केवल 5 विधायक हैं, लेकिन यही 5 विधायक इस समय पूरे खेल को रोमांचक बना रहे हैं। यही वजह है कि पटना से लेकर दिल्ली तक हर राजनीतिक दल की नजर इन 5 विधायकों पर टिकी है। दरअसल बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में गणित साफ दिखता है, लेकिन राजनीति का खेल अक्सर गणित को भी उलझा देता है। विधानसभा की संख्या के हिसाब से एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। एनडीए के पास फिलहाल लगभग 202 विधायक हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 4 सीटों पर उसकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन असली ड्रामा 5वीं सीट पर शुरू होता है। 4 सीटों का गणित पूरा करने के बाद एनडीए के पास करीब 38 विधायक बचते हैं, यानी 5वीं सीट जीतने के लिए उसे कम से कम 3 और वोट चाहिए होंगे। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे की स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं है। महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक हैं। इस आंकड़े में सबसे ज्यादा विधायक राष्ट्रीय जनता दल के हैं, जबकि बाकी कांग्रेस और वाम दलों के खाते में जाते हैं। अब यहां से कहानी में नया मोड़ आ जाता है। अगर विपक्षी उम्मीदवारों को जीतना है तो उसे कुछ अतिरिक्त समर्थन की जरूरत पड़ेगी, और यही वो जगह है जहां ओवैसी की पार्टी अहम हो जाती है। उनकी पार्टी के 5 विधायक हैं और इसके बिना विपक्षी उम्मीदवार की जीत लगभग असंभव मानी जा रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ओवैसी अभी तक पूरी तरह से खामोश बैठे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली में उनसे मुलाकात तो की, नेताओं ने स्थिति की जानकारी दी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने विधायकों को सिर्फ एक ही सलाह दी है, अभी देखो और इंतजार करो। यानी फिलहाल कोई फैसला नहीं है। यह स्थिति बिहार की राजनीति को और भी रहस्यमय बना देती है, क्योंकि अगर ओवैसी चाहें तो 5वीं सीट के पूरे समीकरण को बदल सकते हैं, लेकिन वो फिलहाल अपनी राजनीति को पूरी तरह गोपनीय रखे हुए हैं। राजनीतिक हलकों में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ओवैसी किस मौके का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में उनके 5 विधायक केवल संख्या भर नहीं है। यहां मैं ये बता देता हूं, इन विधायकों की खासियत यह है कि इन्होंने विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों के उम्मीदवारों को हराकर जीत हासिल की है। इसका मतलब साफ है कि इन क्षेत्रों में उनका अपना स्वतंत्र जनाधार है, और यही कारण है कि ओवैसी इस मौके को केवल समर्थन देने के लिए नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक रणनीति के रूप में देख रहे हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि ओवैसी इस समय पूरे हालात को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। वो ये समझना चाहते हैं कि कौन सा पक्ष उन्हें राजनीतिक रूप से ज्यादा फायदा दे सकता है। क्या महागठबंधन उनके साथ भविष्य की राजनीति में साझेदारी का भरोसा देगा, या फिर एनडीए कोई ऐसा प्रस्ताव देगा जो उनके लिए फायदेमंद हो। फिलहाल ओवैसी ने किसी को भी साफ संकेत नहीं दिए हैं। इधर विपक्षी खेमे में भी बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। विपक्षी उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह की जीत का रास्ता तभी खुल सकता है जब ओवैसी की पार्टी के विधायक उनके पक्ष में वोट दें। यही वजह है कि विपक्ष के कई नेता लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच बिहार की राजनीति में एक और दिलचस्प घटनाक्रम हुआ है। जेडीयू के इस बार राज्यसभा के उपसभापति रहे वरिष्ठ नेता हरिवंश नारायण सिंह को टिकट नहीं दिया।
ये फैसला अपने आप में काफी बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि वो लंबे समय से संसद के उच्च सदन में सक्रिय रहे हैं। इस निर्णय ने भी राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। उधर एनडीए ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन की ओर से कई प्रमुख नेताओं को मैदान में उतारा गया है। इनमें कई सारे मौजूदा सांसद भी शामिल हैं, जिन्हें दोबारा मौका दिया गया है। लेकिन चुनाव का असली रोमांच 5वीं सीट पर ही अटका है। विधानसभा में 6 उम्मीदवार मैदान में हैं और अब नाम वापसी की समय सीमा भी खत्म हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि अब मतदान तय है। मतदान की तारीख 16 मार्च रखी गई है और उससे पहले राजनीतिक जोड़ तोड़ का दौर तेज हो चुका है। भाजपा भी इस चुनाव को लेकर पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। पार्टी ने केंद्रीय स्तर पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं, जो पूरे चुनावी गणित पर नजर रखेंगे। लेकिन इसके बावजूद बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा जिस व्यक्ति की हो रही है वो है ओवैसी। उनकी रणनीति फिलहाल रहस्यमय बनी हुई है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी इस चुनाव को केवल राज्यसभा की एक सीट के रूप में नहीं देख रहे हैं, वो इसे बिहार के भविष्य की राजनीति के नजरिए से देख रहे हैं। और अगर वो जल्दबाजी में फैसला कर देते हैं तो उन्हें केवल तत्काल लाभ मिलेगा, लेकिन अगर वो सही समय पर सही कदम उठाते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका बड़ा असर देखा जा सकता है। और यही वजह है कि उन्होंने अपने विधायकों को साफ निर्देश दिए हैं कि अभी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। राजनीति में कई बार खामोशी भी बहुत बड़ी रणनीति होती है और फिलहाल ओवैसी की यही खामोशी बिहार के पूरे राजनीतिक माहौल को बेचैन कर रही है। पटना के राजनीतिक गलियारों में अब केवल एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या ओवैसी विपक्ष का साथ देंगे या फिर कोई ऐसा फैसला करेंगे जो सबको चौंका देगा, या फिर आखिरी समय तक इंतजार कर पूरे खेल को पलट देंगे। इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर तय है कि राज्यसभा की इस एक सीट ने बिहार की राजनीति को बेहद दिलचस्प बना दिया है। जहां एक तरफ बड़े दल अपने गणित में उलझे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ 5 विधायकों वाली एक पार्टी पूरे खेल की दिशा तय करने की स्थिति में आ गई है। अब सबकी नजर केवल 16 मार्च पर है, क्योंकि उसी दिन यह साफ हो जाएगा कि ओवैसी की रणनीति क्या थी, उनका इंतजार किसके लिए था और आखिर बिहार की राजनीति की ये शतरंज किसके पक्ष में खत्म होती है। लेकिन तब तक एक बात तय है, बिहार की राजनीति में सस्पेंस अभी बाकी है और इस सस्पेंस का सबसे अहम किरदार फिलहाल चुप बैठा है। इसी आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। इसी के साथ बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए YVN बिहार झारखंड। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल। नमस्कार।